प्रदेश में विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है उनमें बेरोजगारी सबसे ऊपर है। 30 अगस्त को युवा कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया था और सरकार पर बेरोजगारी से निपटने में असफल होने के आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री जी आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव जी रहना है तो 2.5 करोड़ नौकरी का वादा था, उनको देनी होगी, सही है कि गलत? लेकिन बेरोजगारी को लेकर आई एक रिपोर्ट विपक्ष को निरुत्तर कर सकती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.9% है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर 1.1% के साथ गुजरात और तीसरे स्थान पर झारखंड है, जहां बेरोजगारी की दर 1.3% है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की इस रिपोर्ट के बाद भाजपा विपक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस का तो हाल है नाचना आए आंगन टेढ़ा। आज जब मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर घट के 1% पर आ गई है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। भाई कमलनाथ तो ढोर चराने की ट्रेनिंग, बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में केंद्र और प्रदेश की सरकार ने एक सशक्तिकरण के अभियान चलाया है। युवाओं को मुद्रा योजना से जोड़ा है, युवाओं को स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से जोड़ा है। शासकीय नौकरियों के साथ साथ में आत्मनिर्भरता की ओर मध्य प्रदेश बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी की स्ट्रीट वेंडर योजना हो या फिर विश्वकर्मा योजना हो, इन सब में सर्वाधिक लाभार्थी हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जनता है। मध्य प्रदेश सशक्त हो रहा है, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी घट रही है, मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी शुरू से ही बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। भाजपा के संकल्प पत्र में हर परिवार से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर सुनिश्चित करने का संकल्प था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खाली सरकारी पदों को भरने के साथ ऐसे उद्योगों की स्थापना पर जोर दे रहे हैं जो अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करें। संभाग स्तर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और देश भर में इंटरैक्टिव स्टेशन के माध्यम से वो निवेश लाने में जुटे हैं। उनके प्रयासों से अब तक प्रदेश में 103 निवेश प्रस्ताव आए हैं। इनसे 2,22,075 करोड़ रुपए का निवेश और 2,73,650 रोजगार के अवसर सृजित होने का दावा किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के वचन पत्र में कांग्रेस ने 2 लाख सरकारी पद भरने, हर पंचायत में 2-4 नए पद निर्मित करने, 1500 से 3,000 तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। वो अब भी बेरोजगारी घटने के सर्वे पर यकीन नहीं कर रही। कांग्रेस इन आंकड़ों को कागजी बता रही है। जिन महापुरुषों ने इस तरह के आंकड़ों का सृजन किया है उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वयं विधानसभा में ये स्वीकार किया है और एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास 39,50,000 से ज्यादा बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार मध्य प्रदेश में पंजीकृत हैं। हमारी आबादी 8 करोड़ है तो 5% तो यही हो जाते हैं बेरोजगार। दूसरा जो प्रधानमंत्री का ई श्रम पोर्टल है जिस पर मजदूरी के लिए लालायत लोग अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराते हैं, उसमें 80 लाख लोग वहाँ पंजीकृत हैं तो 10% वो हो जाता है तो 15% तो सरकारी खातों में दर्ज लोग हैं जो बेरोजगार हैं और 1% से भी कम बेरोजगारी हो गई है। ऐसे जो महान जो अन्वेषक लोग हैं, ये कौन लोग हैं, उनके नाम सरकार को जाहिर करना चाहिए और नोबेल प्राइज के लिए इनका नाम प्रस्तावित करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर सर्वे और सियासत नई बात नहीं है। 2 महीने पहले जुलाई में मानसून सत्र के दौरान सरकार ने पटल पर जानकारी दी थी कि एक साल में बेरोजगारों की संख्या 7,60,000 कम हुई है। सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 2023 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 35,73,000 थी, जो इस साल घटकर 25,82,000 रह गई है। कांग्रेस ने तब इस दावे पर सवाल उठाए थे। बेरोजगारी को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच ताजा रिपोर्ट ने फिलहाल एक और मुद्दे पर डॉक्टर मोहन सरकार को विपक्ष पर फिलहाल भारी तो कर ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बेरोजगारी, दावे और सवाल। बेरोजगारी पूरे देश के लिए एक समस्या रही है, तो इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने खूब रोटियां सेकी है। जो भी दल विपक्ष में रहे, सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर हमेशा घेरता है, सबसे ज्यादा चुनावों के समय। लेकिन बेरोजगारी को लेकर आई एक रिपोर्ट ने विपक्ष को निरुत्तर कर दिया है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। यह आंकड़ा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 से सामने आया है। बताया जाता है कि राज्य में 2017-18 में बेरोजगारी दर 4.5% थी।
2022-23 में 1.6% थी और 2023-24 में 0.9% हो गई है। यानी कि साल दर साल प्रदेश में बेरोजगारी दर घटती गई है। लेकिन बेरोजगारी घटने के सर्वे पर विपक्ष यकीन नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस इन आंकड़ों को झूठा और कागजी बता रही है। बेरोजगारी के इन दावों और सवालों में कितना दम है? क्या सच में आंकड़े कागजी है या सरकार के रोजगार और स्वरोजगार देने के दावे की ये एक तस्वीर है जिससे प्रदेश में बेरोजगारी घटी है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एजेंडा के पॉइंट्स। क्या है बेरोजगारी को लेकर आए सर्वे का सच? सरकार के किन प्रयासों से घटी बेरोजगारी? डॉक्टर मोहन सरकार के खाते में जुड़ गई एक और उपलब्धि। कांग्रेस को क्यों नहीं बेरोजगारी घटने के आंकड़ों पर भरोसा? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। पैनल खास जुड़ गया हमारे साथ। परिचय करा देती हूं आपका। मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश भाजपा से प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत फिरोज से आप ही से करना चाहूंगी कि ये आंकड़े सामने आए हैं, सर्वे रिपोर्ट आई है, बेरोजगारी जो हमेशा से मुद्दा रहा है और हाल ही में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था विपक्ष ने मध्य प्रदेश में इसको लेकर। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है कि साल दर साल बेरोजगारी घटी और इतनी घट गई कि 0.9% रह गई है। क्यों नहीं यकीन हो पा रहा है? देखिए क्या होता है मैडम कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है बहरा और एक होता ऊंचा सुनने वाला, एक होता अनपढ़ और एक होता कुपढ़। तो ये जो लोग हैं ये कुपढ़ हैं, असल ये पढ़ते हैं पर गलत पढ़ते हैं। इतने खतरनाक डाटा आए हैं मध्य प्रदेश के कि 1.4% लोगों ने तो कामकाज ही छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में काम करने वाले लोगों की गिरावट आ गई मध्य प्रदेश की। नंबर 1। नंबर 2, ना तो इनका बढ़ा है पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है वो ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ा है, ना ही इनका जो है ये जो रियल एस्टेट में इनका बढ़ा है, ना सर्विस सेक्टर में बढ़ा है। ये जो एक्सपर्ट कहते हैं दुनिया के, जो देश के एक्सपर्ट कहते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, ये मेरी राय नहीं है कि जो लोग थे जिनको काम नहीं मिला वो सारे के सारे वापस चले गए गाँव में और खेती में अपना काम कर रहे हैं। और जो कि अनपेड लेबर है, जो खुद की अपनी खेती में छोटे मोटे काम करके जीवन यापन कर रहे हैं, ये वो आंकड़े हैं। इनसे पूछिए तो कि 1.4% लोग, ये लिखा हुआ है ये जिस अखबार में आज रिपोर्ट छपी उसी में लिखा है कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां काम करने वालों की 1.4% की गिरावट आई है। काम करने वाले लोग ही नहीं है, इसीलिए बेरोजगारी घटी है मध्य प्रदेश में। तो बेरोजगारी और जो लोग थे जिनको काम नहीं मिला वो चले गए खेती में, एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में चढ़ गए। आपने उसको गिन लिया कि एम्प्लॉयमेंट हो गया ये। चलिए जवाब दे लेते ब्रिज गोपाल जी। पैमाना जो जिस पैमाने पर रिपोर्ट आई होगी वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, स्वरोजगार में अरुणाचल का नाम है, मध्य प्रदेश का कहीं नाम नहीं है। स्वरोजगार के मामले में आ जाइए, चलिए आप आ जाइए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई नए उद्योग आप खोल नहीं पाए। जितने छोटे उद्योग थे वो सब खत्म हो गए। आपके रियल एस्टेट में आ जाइए, मध्य प्रदेश की कोई ऐसी ग्रोथ नहीं है रियल एस्टेट में। तो ये आंकड़ा आया कहां से? इसलिए तो हम कह रहे हैं तो इनको नोबेल प्राइज दो जिसने ये रिपोर्ट बनाई है। और जो इस रिपोर्ट को पढ़ के हल्ला मचा रहे हैं उनको किसी इवेंट कंपनी का मैनेजर बनाओ। ब्रिज गोपाल जी जवाब ले लेते हैं। लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया है, इसीलिए ये बेरोजगारी दर कम हुई है। बिल्कुल 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 सच कह रहे हैं। फिरोज भाई की बहुत सारी बातों का समर्थन कर रहा हूँ। प्रशिता जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहूँ कि ये दावा ना तो भारतीय जनता पार्टी का है, ना मध्य प्रदेश की सरकार का है, ना केंद्र की सरकार का है। ये दावा है देश में एक स्वतंत्र रूप से सर्वे करने वाली एजेंसी का। और उसमें जो आंकड़े दिखाए गए हैं तो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हमारे लिए काम रोकने वाले नहीं हैं। एक आपने अभी शब्द का इस्तेमाल किया था जब आप बोल रही थी, आपने कहा था बेरोजगारी हमेशा मुद्दा रहा है राजनीति में। बिल्कुल नहीं,
कांग्रेस के लोगों के लिए बेरोजगारी मुद्दा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रोजगारों को पैदा करना मुद्दा रहा है। हमें बातें करने से ज्यादा हम विश्वास नहीं करते। एक दूसरी बात और कहता हूं कि जो रिपोर्ट आज आई है वो गलत और सही ये तो समय निर्णय करेगा, जनता निर्णय करेगी, परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस शासित राज्यों से कितने बेहतर परिणाम उसमें हैं, इसको कंपेयर करिएगा आप। यदि वो मध्य प्रदेश की सरकार की प्रशंसा कर रही है तो साथ में वो इशारा कर रही है कि जो लोग डिडोरा पीटते पूरे प्रदेश में देश में घूम रहे हैं उनकी वास्तविकता क्या है। और अब तीसरी बात करता हूं, फिरोज भाई अभी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं हुआ। फिरोज भाई की जानकारी के लिए बता दूं, 2003 तक दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की सरकारों तक ये -1% थी, आज 26% है, देश में सर्वाधिक है। ये औद्योगिक विकास की रफ्तार है। फिर कृषि विकास दर बता देता हूं, पूरे विश्व में सर्वाधिक 23%। उस 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला जिसमें 3 बार यूपीए की सरकार थी, इनकी सोनिया गांधी की, तब भी मिली। तो यानी हम बढ़ रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे खास बात है कि इन्होंने इस तरह को मान लिया है कि कृषि कोई रोजगार नहीं है, अपना खुद का व्यवसाय करना कोई रोजगार नहीं है, आत्मनिर्भर हो जाना कोई रोजगार नहीं है, दूसरों को और रोजगार देना कोई रोजगार नहीं है। यानी ये आप मध्य प्रदेश के जो श्रम करने वाले लोग हैं, चाहे वे उद्योग में कर रहे हो, चाहे स्वरोजगार में कर रहे हो और चाहे कृषि में कर रहे हो, उन सबको बदनाम करना और गाली बकना। और चौथी और अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रेषिता जी कि यदि आज मध्य प्रदेश के पक्ष में कोई सर्वे आया है तो सबसे प्रथम तो हम मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते उसकी प्रसन्नता जाहिर करें। ये सभी राजनीतिक दलों का धर्म है। ये उन्होंने सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं की है, सर्वे में मध्य प्रदेश की तारीफ तो आपकी है ना, प्रयासों के दावे आपकी उपलब्धि आपसे जोड़ गई है ना वो उपलब्धि। निशिता जी आप बताइए, आज एक मध्य प्रदेश का बेटा ओलंपिक में पदक जीतता है, पूरा मध्य प्रदेश प्रसन्न होता है। मैं पढ़ा लिखा जो होता है, अनपढ़ जो होता है वो खतरनाक नहीं होता, ऊपर बड़ा खतरनाक हो गया। ठीक है, सुरेश जी से प्रतिक्रिया इस पर। बेरोजगारी कम हुई है, साल दर साल घटी है और 0.9% मध्य प्रदेश में। ठीक है फिरोज जी आऊंगे आपके पास, रुक जाइए। सुरेश जी देखिए, बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जिनके आंकड़ों के बारे में बहुत ज्यादा विश्वसनीयता नहीं होती और उसका कारण ये नहीं है कि सर्वे करने वाली संस्था गलत है या सरकार की तरफ से प्रस्तुतिकरण सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोजगार के लिए हर साल पास आउट होते हैं बालक, उन्हें रोजगार चाहिए, इसलिए बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो हमेशा ऊपर नीचे कम आता है, ऊपर ही बना रहता है। क्योंकि पिछली बार जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए निकले थे, इस बार उससे ज्यादा ही निकलने वाले हैं, इसलिए ये आंकड़े के बारे में हमेशा ये बना रहता है कि बेरोजगारी बनी है। और ये अभी पिछले कुछ समय से 2014 के बाद से एक नई रणनीति का जो भी कह सकते हैं उसके अनुरूप काम चल रहा है। और वो ये चल रहा है कि पहले हमने अपने देश के छात्रों को, युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया था, अभी हम नौकरी के साथ साथ ये भी उनके अंदर भावना कर रहे हैं कि आप नौकरी देने वाले भी बनिए। तो इसलिए एक सबसे बड़ा अवसर ये हुआ कि लोग नौकरी देने वाले लगे, तो एक व्यक्ति की बेरोजगारी के साथ 4 व्यक्तियों की बेरोजगारी समाप्त हो रही है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति काम करता है तो वो 4 लोगों को और नौकरी दे रहा है, इसलिए 5 लोग जो है वो बेरोजगारी से रोजगार में कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा क्या हुआ कि जो एक जमाने में आईटीआई खोले थे कांग्रेस काल में, भाजपा के कार्यकाल में आईटीआई के स्किल के जो एकदम से बढ़ोतरी हुई तेजी से, और जो अशिक्षित या जिनके पास ज्ञान तो था लेकिन डिप्लोमा नहीं था, इस प्रकार के लोगों को जो जॉब नहीं मिलता था, वो इस 10 साल के काम के अंदर सर्टिफिकेट यानी डिप्लोमा के आधार पर उनको जॉब मिलना चालू हो गया, जिसके कारण भी बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। तीसरी बात यह है कि कृषि क्षेत्र में विकास हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र में छोटी इकाइयों की बढ़ोतरी हुई है, बड़ी इकाइयों का भी आना हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र जो है उसका विस्तार हुआ है और उसके कारण भी लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। कहने की बात यह है कि पूरे देश भर में एक ऐसा वातावरण बन रहा है। आप देखिए कई चीजें, थोड़ा सा यदि हम मध्य प्रदेश से हटकर के बाहर की बात करेंगे तो हमें ये स्पष्ट दिखाई देगा कि बहुत से राज्य जो हैं वो अब राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निर्यात करना प्रारंभ कर चुके हैं।
यदि हम सैन्य सामग्रियों का निर्यात कर रहे हैं, हम आदर्श चीजों का निर्यात कर रहे हैं, तो इससे भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में जो आंकड़ा आया है उसका मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन नहीं किया, इसलिए उस पर टिप्पणी करने से मैंने बचते हुए अपनी बात कही है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आने वाले समय में बेरोजगारी को जॉब के स्थान पर रोजगार के यानी कि व्यापार उद्योग और जो है नए जो एक प्रकार से काम करने का तरीके निकाले जा रहे हैं उनकी तरफ डाइवर्ट होने के बाद जो है हमें लगेगा कि ये आंकड़ों में सुधार हो रहा है। ठीक है फिरोज जी, रोजगार और स्वरोजगार पर सरकार का फोकस है, उस पर काम कर रही है सरकार। देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट थे जो छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से क्रय किया करते थे, चाहे वो हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो या और भी अन्य डिपार्टमेंट थे, वो सारे के सारे डिपार्टमेंटों को इन्होंने जो है टर्नओवर क्लॉज लगा के सत्यानाश कर दिया और सभी लघु उद्योग बंद हो गए। 125 कंपनियां तो हमारी पेस्टिसाइड की बंद हो गई। चलिए मैं आंकड़ा दे देता हूँ, मार्कफेड के सामने खड़ा कर दीजिए, मार्कफेड के एमडी को दिखा देता हूं मैं। 140 के करीब कंपनियां थी जो हेल्थ का सर्जिकल यूनिट्स और ये बनाया करती थी, इन्होंने हेल्थ कॉर्पोरेशन बना के उनको सत्यानाश कर दिया। अब इनसे पूछिए कि इनकी 26% औद्योगिक है ग्रोथ है इनकी। अरे भैया, एफडीआई का आंकड़ा बताता है 100 रुपए में 30 पैसे जो है मध्य प्रदेश में निवेश आया है, बल्कि 1 रुपए 99.70 दूसरे राज्यों में गया। नंबर 1। नंबर 2, कार के 70 मॉडल आते हैं। इशिता जी, आप भी अच्छे से सुनिए, आप भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाती होंगी, ठीक है। 2 व्हीलर के 40-50 मॉडल आते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा बनता है बताइए मेरे को जरा, एक आध का नाम बताओ जल्दी से। नहीं है। मोबाइल के कितने मॉडल्स आते हैं, एक आध मध्य प्रदेश में कौन सा बनता है जरा बताइए। कोई सा भी नहीं बनता। यहाँ एक मुख्यमंत्री थे, सुबह निकलते थे नाश्ता बांध के, हेलीकॉप्टर में बैठ गए और दे घोषणा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और बातें 800 रुपए के पराठे खिला दिए इन्होंने औद्योगिक घरानों को, और निवेश आया मात्र 30 पैसे। अब आ जाइए एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर पे हमारा सोयाबीन स्टेट कहलाते थे हम देश में, हमारी ख्याति थी सोयाबीन के मामले में। हमारा सोयाबीन का किसान तो सड़कों पर है। सोया स्टेट का दर्जा तो अभी फिर मिला है ना फिरोज जी। अरे कि ये कहने की बात है, ये सब इनके आंकड़े हैं, वही बात है ना। अभी अगर विपक्ष में आंकड़े होते तो सही हो जाते। यही रिपोर्ट का आप हवाला देते, देखिए कितनी बेरोजगारी मध्य प्रदेश में। अगर अब बेरोजगारी घट गई है तो फिर कह रहे कि 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, और यही मैं कह रहा हूँ कि इनके पास कौन सा आंकड़ा है बताएं तो भैया कि इस क्षेत्र में हमने इतनी तरक्की की इसलिए हमारी बेरोजगारी दर कम हुई। अरे भैया, उन्होंने जो बताया है कि जो लोगों को रोजगार नहीं मिला, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, पूरी रिपोर्ट तो पढ़ो ढंग से। इंडस्ट्रीज नहीं थी, आपका सर्विस सेक्टर डंप हो गया, तो लोग जो थे गांव से पलायन करके शहरों में जो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आए थे वो वापस चले गए। एक सेक्टर और छूट गया, आईटी। जिस भी बच्चे को पूछो वो कहाँ है, पूछो बेंगलोर में, दिल्ली में, हैदराबाद में। मध्य प्रदेश में कौन है, बोले कोई सा नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, बोले हम तो खाली बातें करते हैं, सुबह शुरू हो गए शाम तक बातें करते हैं। तो ये जो है तरीके से पढ़िए, अंधे मत बनिए और प्रचार में मत जाइए, ये पीढ़ियां मिटा देगी। ये जो रिपोर्ट है बहुत खतरनाक है मध्य प्रदेश के लिए कि हमारी क्या बुरी स्थिति हो गई है। फिरोज रुक जाइए, फिरोज गोपाल जी। प्रशिता जी, मैंने जितने धैर्य से और शांति से सुना है, उम्मीद करता हूँ फिरोज जी भी सुन लेंगे। जिस शहर से वो आते हैं, ये भोजपुर विधानसभा है, बहुत दूर नहीं है भोपाल से, जहां वो बैठकर चर्चा कर रहे हैं। उनके ही शहर मंडीदीप में 1 लाख आबादी है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, देश का कोई राज्य नहीं होगा जिसको मंडीदीप में वहां का युवा रोजगार ना पाता हो। तो देखिए, एक डाइवर्सिफाई हम इकोनॉमी में जी रहे हैं। दूसरी बात, कैसे कैसे प्रश्न करते हैं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी तो कुछ ज्ञान है, उसे भी तो थोड़ा अर्जित करिए कि मध्य प्रदेश में फोर्स मोटर्स है जो वैनिटी वैन्स पूरे सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, आपके तथाकथित परिवार के लोग यूज करते हैं, वो भी मध्य प्रदेश में बनती है, धार जिले के पीतमपुर में। काइनेटिक इंजीनियरिंग इन सब के लिए पार्ट सप्लाई करती है। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, मगर मैं एक बात में जाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में सबसे पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश की बेहतर होती आर्थिक स्थिति, मध्य प्रदेश का बढ़ता हुआ बजट, मध्य प्रदेश का बढ़ता हुआ रेवेन्यू,
और मध्य प्रदेश का बढ़ता जीएसटी कलेक्शन, मध्य प्रदेश में बढ़ते आयकर दाता, मध्य प्रदेश में बढ़ता आयकर का संग्रहण, ये सब चीजें प्रमाणित करती हैं। और एक बात और बताता हूं, एक पैरामीटर ऐसा है जैसे पूरी दुनिया में कोई नहीं नकार सकता है कि यदि बिजली के उपयोग में बढ़ोतरी हो रही है, और हमें तीनों सेक्टर मालूम है, औद्योगिक सेक्टर भी मालूम है, कृषि सेक्टर भी मालूम है और घरेलू कंजम्पशन भी मालूम है, इन तीनों सेक्टरों में मध्य प्रदेश ने कांग्रेस की सरकार की तुलना में आज 7 गुना वृद्धि हुई है, 7 गुना, 7 टाइम्स, 700%। ये कभी कांग्रेस की कल्पनाओं के बाहर के काम है। मगर हम ये कहते हैं कि यदि मध्य प्रदेश अच्छा कर रहा है और मध्य प्रदेश के बारे में कोई अच्छा कह रहा है तो आप गाली बकने लग जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो गलत कह रहा है, मध्य प्रदेश तो फिसड्डी है। आप याद करिए, इसी तरह मध्य प्रदेश को एक और मामले में 12 साल पहले बदनाम करने की कोशिश हुई, व्यापम के नाम से, जिसमें 3 बार कोर्ट जा चुके। आज तक कांग्रेस के किसी नेता कार्यकर्ता ने एक कागज सबमिट नहीं किया। ना तो आपके पास सत्य है, ना तथ्य है, कान बंद है, आंख बंद है, केवल मुंह चल रहा है और समझ रहे हैं कि इससे मध्य प्रदेश का कल्याण होगा। नहीं होगा। हाँ, एक रोजगार बंद हुआ है, ये इसका भी जिक्र कर दूं। एक रोजगार बंद हुआ है जो राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, वो 85% जनता के पैसे खाने वालों का रोजगार बंद हुआ है। वो कांग्रेस के दलाल बेरोजगार हुए हैं और ये बेरोजगारी अच्छी है। ठीक है, इस पे जवाब छोटा सा फिर सुरेश जी का रुख करूंगी। बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिए ही, एक लाइन पढ़ लिए, ठीक है। और बहुत इसलिए तो मैंने कहा ना कि अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक पढ़ होता है। वो एक लाइन पढ़ी है सिर्फ, उसी में हल्ला मच रहा है। और आप कह रहे हैं कि सरप्लस बिजली है, ये सरप्लस बिजली होने का मतलब है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा। एक डैम का नाम बताओ जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो या मध्य प्रदेश में। बताओ क्या हो यार, सुनो तो ठीक से, आंकड़ों पे बात करो। बहुत सुनो तो ठीक से, सरप्लस है, सुनो तो ठीक से प्रभु। भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है यहाँ, एक लगाया है वो 35-40 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है रीवा में, बाकी तो सारे कांग्रेस के लगाए हुए हैं। तो ये अरे हमारे यहाँ जाना, हमारे यहाँ जाना, एनटीपीसी का 1600 मेगावाट बनती। क्या बात करते हो यार यहाँ बैठकर? थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो शर्म करो। मेरे यहाँ जाना, मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर एनटीपीसी के 2 पावर यूनिट है, 2, 800 और 1600। क्या क्या बात करते हो? थोड़ा तो बाहर निकलो। वो कांग्रेस कार्यालय की लाइब्रेरी से मेरे भाई, मेरे मित्र, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो राहुल गांधी वाला ज्ञान वहां हो जाएगा। वो जीतू पटवारी और राहुल गांधी को कब तक याद करते रहोगे, कब तक सुनते रहोगे? वास्तविकता जिन्हें खुद के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं है, उनके ज्ञान के आधार पर यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। किसी सेक्टर को नहीं बता पाएगी कहाँ रोजगार जो है बढ़ गया, उसकी वजह से ये बेरोजगारी दर कम हो गई। अरे बल्कि उल्टा कह रहा है। ये रिपोर्ट आप पढ़िए, द हिंदू में छपी है कि ये देश में अनएम्प्लॉयमेंट कमी नहीं हुआ है। जो लोग फॉर्म सेक्टर में चले गए उसकी वजह से 3.2% आंकड़ा आ रहा है, यानी वापस बैक पवेलियन हो गए। स्वरोजगार, नौकरी पेशा, दिहाड़ी मजदूर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ना, उसके बाद फिर ये रिपोर्ट आई है। इन तीनों कैटेगरीज को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश का पिछले 7 सालों में 6% से 3.2 आया है। चलिए ठीक है, सुरेश जी की प्रतिक्रिया इस पर। नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं, इन्हीं दोनों दलों को ही मध्य प्रदेश की सत्ता संभालना है। लेकिन एकदम से इतनी नकारात्मकता की क्या आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में तो कुछ भी नहीं हुआ और मध्य प्रदेश तो पूरे तौर पर बर्बाद ही हो गया है। भाई आपने जो 40-50 बरस तक बनाया वो तो होगा कम से कम, उसके कारण क्यों बर्बाद हो गया होगा? तो ये जो परिस्थितियां हैं ये बहुत नकारात्मकता पेश करती हैं। ये तो फिर मुझे लगता है कुछ राजनीति करनी है, मुद्दे बने रहे। अगर ये कम हो जाएगा तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा वो छिन जाएगा, या उस पर राजनीति नहीं हो पाएगी। कोई भी दल, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति रचनात्मक होना चाहिए, उसका आउटपुट पॉजिटिव आना चाहिए। यदि सत्ता प्राप्ति के लिए भी राजनीति की जा रही है तो निश्चित रूप से सरकारी दल पर आरोप लगना चाहिए। लेकिन आप प्रदेश के कामों को, योजनाओं को और विकास को यदि नकारात्मक पेश कर रहे हैं तो गलत है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की पॉलिटिक्स होना चाहिए। यदि ये आंकड़े भी गलत आए हैं तब भी ये घटिया पॉलिटिक्स है, और यदि इन आंकड़ों की आलोचना करना भी कुतर्क के आधार पर करना भी गलत है। मुझे
लगता है इस तरह की पॉलिटिक्स से किसी भी प्रदेश का भला नहीं होता। और मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि मैं लंबे समय से अनेकों बार सोचने के बाद ये बात कह रहा हूं कि जो हमारे आज के नेता हैं उनके पास ना अपने प्रदेश का विजन है, ना अपने देश के बारे में विजन है। किसी भी एक राजनीतिक दल के नेता को उठा के देख लीजिए, कोई के दिमाग में ये है ही नहीं प्रदेश के बारे में हमको क्या करना है। अन्य राज्यों के का भी देख लीजिए। तो इसलिए जो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति चलती जा रही है कि पॉजिटिविटी कुछ नहीं है, विजन कुछ है नहीं है, हम क्या करेंगे ये है नहीं है, और केवल हम बुराइयां और आलोचनाओं के आधार पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए, ब्रज गोपाल जी की प्रतिक्रिया इस पर कि एक और उपलब्धि जुड़ गई है सरकार से, क्योंकि सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि स्वरोजगार में हम काम कर रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जैसे रोजगार सृजित होंगे, तो ये तो लगातार जो काम हो रहा है उसमें तो यही दावा आप कर रहे हैं। प्रशिता जी, निश्चित प्रयास हमारे हैं, परंतु ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी या सरकार की से ज्यादा मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ की जनता की है, मध्य प्रदेश के किसानों की है, मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों की है। और इस उपलब्धि के लिए मैं उन 8.5 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं। चलिए ठीक है, समय की कमी। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेरोजगारी को लेकर ये जो रिपोर्ट आई है, इससे एक बार फिर सियासत का पारा चढ़ गया है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर साल कम हुई है, 0.9% रह गई। इस पर विपक्ष से कागजी और झूठे आंकड़े करार दे रहा है और सरकार से सवाल कर रहा है कि कौन से सेक्टर में आपने रोजगार दिया है, उसके आंकड़े सामने रखिए। तो वहीं ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक और उपलब्धि उसके खाते में जुड़ गई है। हालांकि अगर ये बेरोजगारी की जो रिपोर्ट आई है वो ठीक है या सच्ची है, तो फिर ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है कि लगातार रोजगार को लेकर जो मुद्दा बना रहता था चुनावों के समय, जिस पर राजनीति होती थी, वो हट जाएगा। हालांकि देखना होगा कि इस रिपोर्ट पर कितनी सियासत और आगे देखने को मिलती है। फिलहाल इस IND एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।